हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज की GOC1 के सेकंड लेक्चर में जो ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, उसको सीखेंगे। इसे प्रीवियस लेक्चर में जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है और कैसे वर्क करता है, वो देखा था, ठीक है। और इस लेक्चर में जो प्लस आई और माइनस आई का जो ऑर्डर है उसको समझेंगे कि वो किस तरह से सेट हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखते हैं ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्लस आई वाले ग्रुप जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और माइनस आई वाले जो ग्रुप होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया गया, एक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया, ठीक है, कि प्लस आई वाले ऑर्डर वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें से किस ग्रुप का प्लस आई ज़्यादा होता है, किस ग्रुप का प्लस आई कम होता है, इस तरीके से, ठीक है। और माइनस आई वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें से किस ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा होता है, किस ग्रुप का माइनस आई कम होता है, इस तरीके से उनको सेट कर दिया गया, ठीक है। अब इनका यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मान लो जब क्वेश्चंस आते हैं इनके एप्लीकेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे कैटायन हो गया हमारा, एनायन हो गया, ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। इनका क्वेश्चन बनता है अच्छा, मेंस में भी और एडवांस में भी आता है, नीट में भी आता है, ठीक है। जैसे मान लो कैटायन एक क्वेश्चन बनाया और उसमें कैटायन लगा दिया, ठीक है, कैटायन बना दिया और नीचे प्लस आई और माइनस आई वाले ग्रुप लगा दिया। अब वो बोलेगा कि बताओ कि कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, या कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल है। तो उसमें अगर आपको प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप का जो क्लियरिटी है माइंड में और उनका जो ऑर्डर आपको पता है तो उसके थ्रू आप उनके आंसर आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अगर एसिडिकेशन पूछ दिया जाए, किसकी एसिडिकेशन ज़्यादा है किस कंपाउंड की, ठीक है, तो उसमें अगर प्लस आई माइनस आई वाले ग्रुप भी लगा देगा तो उसमें अगर आपको ग्रुप पता है तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर क्या रहता है, माइनस आई, ठीक है। तो सिंपल तरीका है समझने का, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस आई शो करते हैं, ठीक है। कैसे, वो समझो। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं वो ग्रुप माइनस आई लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास में एक ऑर्बिटल एटम ए है और इसके पास में एक बैकेंड ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इस जिसके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनों से भरने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इलेक्ट्रॉनों को जब ये खींचेगा तो क्या करेगा, ये माइनस आई लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी तो माइनस आई होती है। तो जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज है मतलब ऑर्बिटल खाली है, ऑर्बिटल खाली है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेंगे, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जिसके कारण इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा कम हो जाता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उसकी खींचने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, माइनस आई उतना अच्छा लगाएगा। और जो जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो जितनी जिनके पास में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो वो और अच्छे तरीके से जल्दी डोनेट करेगा, ठीक है। तो वो अच्छा प्लस आई हमारे पास में लगाता है और जो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है वो हमारे पास में माइनस आई लगाता है, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है किस तरीके क्यों लगाएगा पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई, ठीक है। तो जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस आई लगाएंगे क्योंकि उनके पास में बैकेंड ऑर्बिटल है और वो अपने चार्ज को कम करना चाहेंगे, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किस किस को पहले रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो NF3 पॉजिटिव है इसको सबसे पहले रखा गया है क्योंकि NF3 पॉजिटिव का जो माइनस आई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है NR3 पॉजिटिव का, उसके बाद में आता है NH3 पॉजिटिव का, ठीक है। अब इनका माइनस आई क्यों ज़्यादा होता है वो भी समझाएंगे। और इन तीनों को मेजर माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे तीनों वो मेजर माइनस आई शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ गया NO2, NO2 के बाद में आ जाएगा साइनाइड, साइनाइड में क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास में CHO है जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से COOH में आ जाएगा क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन बना है, ठीक है। अब CHO का माइनस आई ज़्यादा होता है COOH से, सिंपल है क्योंकि इसके पास में जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा वो जस्ट यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देगा जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस आई जो होता है वो CHO से कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको तो इन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आता है OR और OH, इनका जो माइनस आई होता है वो OR का ज़्यादा होता है और OH से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी रीजन बताएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है
हमारे पास में सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। इसका ज़्यादा होता है, उसके बाद में हमारे पास में ये फिनाइल आ गई, ठीक है। फिनाइल का उससे कम होता है, उसके बाद में सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू का होता है, और हाइड्रोजन आ गया लास्ट में, ठीक है। हाइड्रोजन का मोस्टली जो माइनस आई होता है वो जीरो ही होता है, लमसम मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई इफेक्ट, कोई माइनस आई नहीं शो करता है। अब इसमें देखते हैं कि इसका माइनस आई कैसे ज़्यादा है फिनाइल से, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ का कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, और यहाँ का कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका जो s करेक्टर है वो ज़्यादा होगा। एस करेक्टर जब इसका ज़्यादा हो जाएगा तो EN वैल्यू भी ज़्यादा होगी, EN वैल्यू भी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इसलिए अच्छा माइनस आई शो करेगा। क्योंकि एस करेक्टर जो होता है जिसका जितना ज़्यादा होता है उसकी EN वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और इस ट्रिपल बॉन्ड में तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो एस करेक्टर होता है वो 50% होता है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज में जो एस करेक्टर होता है वो 33.3% होता है, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइज में जो एस करेक्टर होता है वो हमारा 25% होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा EN वैल्यू, EN वैल्यू उतना ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब माइनस आई ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिनाइल में। फिनाइल का माइनस आई ज़्यादा है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू से। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है, बट यहाँ पर कई सारे sp2 कार्बन हैं, इस तरीके कई सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, जिसकी वजह से इसका माइनस आई ज़्यादा होगा इस वाले से, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो जीरो हो ही गया है, ठीक है। तो अब समझते हैं सबसे पहले NF3 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। इसे इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो इस पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या लगा रखा है, फ्लोरीन, यहाँ पर भी लगा रखा है फ्लोरीन, यहाँ पर भी लगा रखा है फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर लगा रखा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो NF3 पॉजिटिव जो होता है ये ज़्यादा माइनस आई कैसे शो करता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का EN वैल्यू वैसे भी ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब EN वैल्यू जिनका ज़्यादा होता है उनके पास में अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका EN वैल्यू ज़्यादा होगा, जितना EN वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो तो निगेटिव चार्ज को अच्छी तरीके से होल्ड करके रख पाते हैं। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया है, और यहाँ पर फिर ये फ्लोरीन भी लगा दिए हैं। तो फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो EN वैल्यू होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो EN वैल्यू होता है वो फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का आता है, तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है और ये फ्लोरीन माइनस आई और लगा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इसका पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसको इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए और ताकत से, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसका माइनस आई जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो रीजन हो गया इसका ज़्यादा होने का। नेक्स्ट देखते हैं NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दिमाग ये सब लगाते हैं कि NR3 पॉजिटिव में क्या करेगा, यहाँ पर जो एल्केन ग्रुप है ये प्लस आई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो एल्केन ग्रुप लगे तो प्लस आई लगाएंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका वो कम हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो माइनस आई तो कम लगाना चाहिए NH3 के कंपेरिजन, NH3 की NH3 से कम माइनस आई लगाना चाहिए, क्योंकि NH3 में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन उतना अच्छा प्लस आई नहीं लगाएंगे तो इसका चार्ज होगा उतनी अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होना चाहिए NR3 पॉजिटिव से, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न इस तरीके से फाइंड करते हैं कि सपोज मान लो हमने क्या किया, NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव को दोनों को वाटर में डाला, ठीक है। तो होता ये सिनेरियो है इसमें कि जो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन होता है H2O होता है, इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है ऑक्सीजन का ऊपर, तो ये क्या करता है, ये इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, आयन डाइपोल
इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आयन डाइपोल इंस्ट्रक्शन की वजह से इसके कैटायन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जो अल्केन ग्रुप हैं ये क्राउडिंग बहुत लगाते हैं, जिसकी क्राउडिंग की वजह से इसका जो नेगेटिव पोर्शन होता है वाटर का, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप है वो चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को। जब पॉजिटिव चार्ज को घेर लेंगे तो वो उतना अच्छा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबली नहीं हो पाता है। जब इसका पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, इसका माइनस आई तो फिर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके पास में माइनस आई की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जबकि NH3 पॉजिटिव में ये होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो क्राउडिंग लगा ही नहीं पाता है ज़्यादा, क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब इसका पॉजिटिव चार्ज अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसके पास में माइनस आई की जो टेंडेंसी होगी वो इससे कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये रीजन होता है इसका इससे ज़्यादा होने का। नेक्स्ट, ये तो सब बता ही दिया है। हाँ, अब OR का माइनस आई ज़्यादा होता है OH से, ऐसा क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर OR लगा रखा है, ठीक है, O बॉन्ड R है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है OH इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर R का मतलब क्या हुआ, एल्केन ग्रुप है, एल्केन मतलब कोई कार्बन की चेन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सब मान लो CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया हमने O बॉन्ड H लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन की EN वैल्यू जो है वो 3.5 है, ठीक है, और कार्बन की जो है वो 2.5 है EN वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की EN वैल्यू 3.5 और हाइड्रोजन की यहाँ पर कितनी है 2.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में देखा जाए तो यहाँ पर कितना आएगा 3.5 माइनस 2.5 कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा जाए कितना आएगा 3.5 माइनस 2.1 कितना आएगा 1.4 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो 1.4 OH की ज़्यादा है, OH में ज़्यादा है, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर इस पर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है, पता है आपको। यहाँ पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर होता यह है, क्योंकि यहाँ पर O का जो नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो लोन पेयर होते हैं, वो कार्बन क्या करेगा, EN वैल्यू जो कार्बन की है वो ऑक्सीजन की EN वैल्यू से तो कुछ थोड़ी कम है भाई, इतनी भी कम नहीं है कि कार्बन जो होता है पूरा का पूरा प्लस आई लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा ही ऑक्सीजन की तरफ, नहीं, क्योंकि EN वैल्यू थोड़ी बहुत तो ज़्यादा है ना इसकी भी, हालांकि इससे कम है बट कुछ तो ज़्यादा है ना इसकी, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच भी सकता है, खींचेगा भी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, O का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है अगर वो कम हो जाएगा तो उसकी माइनस आई की टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जिसके पास में नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मान लो कम नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होता है, उसका प्लस आई की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना फिर चाहेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, ठीक है। और जिसके पास में नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भेजने की टेंडेंसी तो उसके पास में वैसे भी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन भेजने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो फिर खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो माइनस आई इफेक्ट फिर ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। यही रीज़न है इसका, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन की EN वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, अपनी ओर कुछ इसके नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को हल्का तो खींचता ही है, मतलब हल्का सा तो खींच ही लेता है, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कुछ कम हो जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो माइनस आई टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, इसकी EN वैल्यू ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की EN वैल्यू तो बहुत कम होती है। जब हाइड्रोजन की EN वैल्यू बहुत कम होती है तो उतना ज़्यादा इसके नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन खींच ही नहीं पाता है। जब खींच ही नहीं पाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम ही नहीं होगा, जब नेगेटिव चार्ज नहीं कम होगा तो उसके
इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उसका माइनस आई कम हो जाएगा। सिंपल है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ओ आर का जो माइनस आई होता है ज़्यादा होता है ओ एस से। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज़ को। सॉरी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लस माइनस आई का ऑर्डर। ठीक, इसमें NF3 और NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ये हो गया, ये हो गया। अब ये साइनाइड जो होता है, ये साइनाइड, ये बहुत ही खतरनाक वाला जहर होता है एक। ठीक है, साइनाइड जो होता है ये जहर होता है, ये इतना तेज होता है कि इसको अगर आप जीभ पर एक बूंद भी इसकी गिरा लें तो आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना तेज होता है ये। तो इसमें तो आपका ऑर्डर तो कवर हो गया। अब बचा है आपका प्लस आई का ऑर्डर। ठीक है, उसे देख लेते हैं। प्लस आई का ऑर्डर। ठीक है, प्लस आई सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें भी एक लाइन में समझ लो, जिनके पास में निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिनके पास में निगेटिव चार्ज होगा वो हमारे प्लस आई शो करेंगे। क्लियर है? कैसे शो करेंगे, ऐसे समझ लो इसे। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मान लो ए के पास में निगेटिव चार्ज है तो मतलब इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। ठीक है, जब डोनेट करेगा तो प्लस आई का नेचर शो होगा, क्योंकि प्लस आई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनों को भेजना। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इसके पास में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो उतना अच्छा और तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो उसका प्लस आई वो और अच्छा शो करेगा। ठीक है, यही रीज़न होता है इसका कि क्यों नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर में हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करता है वो होता है हमारे पास में CH2 माइनस। ठीक है, इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी बता रहा है। ठीक है, अभी इसे ऑर्डर देख लो। उसके बाद में आता है हमारा NH आ जाता है, NH निगेटिव। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है हमारा O निगेटिव। ठीक है, O निगेटिव के बाद में आ जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O निगेटिव। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है टर्सरी, टर्सरी यहाँ लिख देते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आ जाता है CH3 C बॉन्ड CH3 H बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, इस तरीके से। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास में CH3 इस तरीके से। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास में ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ऐसा आप ऑर्डर वाइज सेट कर सकते हो इस तरीके से। ये होता है प्लस आई का ऑर्डर। ठीक, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, समझ लेंगे, समझ के याद करना है, ऐसे रटना नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि जो CH2 माइनस है ये ज़्यादा प्लस आई लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन और नाइट्रोजन में देखा जाए EN वैल्यू किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की ज़्यादा है, कार्बन की तो EN वैल्यू कम है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो जब कार्बन की EN वैल्यू कम है और उसके पास में आपने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रख दिया है तो वो तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। मतलब जिनकी EN वैल्यू कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जिनकी EN वैल्यू ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास में ज़्यादा रखने पसंद करेंगे। ठीक है, तो कार्बन की EN वैल्यू यहाँ पे तो कम है क्योंकि उसके पास में नेगेटिव चार्ज और आपने रख दिया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी नेगेटिव चार्ज की वो कम हो जाएगी। ठीक है, और डोनेटिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से CH2 नेगेटिव जो है अच्छा माइनस आई शो करता है, मतलब अच्छा प्लस आई शो करता है। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी डोनेट करना चाहेगा NH नेगेटिव की अपेक्षा। ठीक है, और जब यहाँ पर नाइट्रोजन है इसकी EN वैल्यू जो है वो ज़्यादा है कार्बन की EN वैल्यू से, तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को जो है वो कुछ देर तक पकड़ा रहेगा नाइट्रोजन की कार्बन की अपेक्षा। ठीक है, तो उसके बाद में NH नेगेटिव का, फिर उसके बाद में O नेगेटिव आता है, क्योंकि O नेगेटिव की EN वैल्यू जो होती है वो और ज़्यादा होती है, तो ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रख सकता है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में हमारा जाता है ये 3 डिग्री, ठीक है। ये 3 डिग्री क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसका एक ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री, ठीक है। और इसका जो कार्बन है, ये काला कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, ठीक है। तो ये कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। और ये कार्बन जो है इसमें जो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसमें 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। 3 प्लस आई लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 लग रहा है। यहाँ पर 1 लगा है, तो 1 इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर 1 भी नहीं लगा, सिर्फ 0 है, 0 डिग्री हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में आता है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इनको हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। एटॉमिक वेट जो होता है वो ट्राइटियम का ज़्यादा होता है, इस वजह से ये प्लस आई अच्छा शो करता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का आ जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना कंसेप्ट। और एक चीज़ और इसमें एक बात ऐसे नोट कर सकते हो कि ये जो जितनी भी सीरीज दी जाती हैं, प्लस आई की हो गई और माइनस की हो गई, जो ऑर्डर दिया गया इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी कि जो ये तो प्लस आई लगाएगा। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि जो CH3 जो है ये क्या करता है, प्लस आई लगाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CH3 जो हो गया ये भी प्लस आई लगा रहा है, यहाँ सब में मतलब CH3 जो होगा वो प्लस आई का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि CH3 की मतलब हर जगह प्लस आई ही लगाएगा। CH3 जो होता है वो प्लस आई और माइनस आई दोनों लगाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा लगा है, ठीक है। जैसे इस ऑर्डर को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब CH3 जो होता है वो प्लस आई क्यों लगाता है और माइनस आई भी लगाता है, दोनों कैसे लगा रहा है वो भी समझाएंगे। तो CH3 का पहले प्लस आई लगाने वाला कंसेप्ट देखो कि सपोज मान लो यहाँ पर एक कार्बन है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, ठीक है। तो C बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो और यहाँ पर लगा रखा है CH3। तो CH3 में देखा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन में ईएन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी कार्बन की ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को भी अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव डैश आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव डैश मान लो ऐसे, ठीक है। और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश आ जाएगा, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचा है, जिसकी वजह से इसके पास में नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है। जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जिनके पास में बढ़ जाती है वो क्या करते हैं, वो अपने फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लस आई का नेचर शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसके पास में डोनेटिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो अच्छा प्लस आई शो करता है, ठीक है। ये रीज़न हो गया CH3 के प्लस आई शो करने का। इसमें जो CH3 जो है हमारा वो प्लस आई शो कर रहा है, ठीक। अब मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए इसमें कि जो जिसमें CH3 जो होगा वो माइनस आई शो करने लगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया हमने लिथियम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए लिथियम जो होता है, लिथियम का जो EN वैल्यू होता है वो 1 होता है और कार्बन का जो EN वैल्यू होता है वो 2.5 होता है। तो कार्बन की EN वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का काम करेगा भाई, क्योंकि EN वैल्यू ज़्यादा है तो खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव इस पर आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिथियम जो हो गया उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन भेजे हैं कार्बन की ओर और कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को खींचा है अपनी ओर, ठीक है। तो जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचती है तो वो क्या शो करते हैं, माइनस आई शो करते हैं। और इसमें लिथियम जो है प्लस आई शो कर देगा, क्योंकि लिथियम से इलेक्ट्रॉन भेजे हैं और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, जिसकी वजह से ये CH3 जो होगा वो माइनस आई शो कर देगा, ठीक है। तो जो CH3 होता है हमारा ये प्लस आई और माइनस आई, ठीक है, दोनों शो करता है। वो डिपेंड करता है कि ग्रुप क्या लगा रखा है, ठीक है। ये रीजन होता है। और इसमें कुछ बस इतना ही आपका कंसेप्ट है इसमें समझने लायक, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे उसमें कवर हो जाएंगे कि किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। उनमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन और एसिडिक स्टेन कैसे फाइंड की जाएगी इन ग्रुप के थ्रू, कि इन ग्रुप का क्या यूज होगा, उसमें किस तरीके से लगाए जाएंगे और किस तरीके से उनको सेट किया जाएगा, ठीक है। वो सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।